नागर धाकड़ समाज ने बनाया धरणीधर जन्मोत्सव। धाकड़ नगर समाज के आराध्य देव भगवान धरणीधर हलदार का जन्मोत्सव भोपाल क्षेत्र का धाकड़ प्रतिष्ठान दानिश नगर भोपाल पर सभी युवाओं एवं समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा बड़ी धूमधाम उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें भगवान धरणीधर की पूजा अर्चना एवं हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। इस अवसर पर माखन सिंह ने समाज उत्थान के लिए युवा शक्ति आह्वान किया कि युवा आगे आए, निर्धन छात्राओं आर्थिक मदद करें। भोपाल में बनने वाले छात्रावास का शीघ्र निर्माण किया जा सके ताकि ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का लाभ मिले। रमेश नागर ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे व्यसन, नशा, खर्चीली शादियां एवं जैविक गो आधारित खेती हर किसान पहले छोटे स्तर से प्रारंभ ताकि स्वयं और परिवार को स्वस्थ रख सके। करतार सिंह ने भोपाल की समिति बनाकर दिए गए सुझावों पर शीघ्र काम प्रारंभ किए जाए और भी वरिष्ठों एवं युवाओं ने अपने विचार और सुझाव दिए। इस अवसर पर अग्रजों का एवं अरविंद नागर किडनी डोनर का सम्मान, शिकागो का सम्मान, साथ में कल्याण संगठन द्वारा पौधरोपण एवं वितरण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ बाबूलाल, माखन सिंह, तहसीलदार रामस्वरूप, राधेश्याम, गणेश राम, पूर्व पार्षद रमेश नागर, गायत्री परिवार, गोविंद सिंह सम्मिलित हुए। आयोजन समिति में संतोष नागर, फौजी करतार सिंह नागर, प्रमोद शैलेंद्र, मुकेश उपदेश, सूरज सिंह द्वारा सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन मुकेश प्रमोद नागर एवं शशांक धाकड़। बोलो धरणीधर भगवान की, भारत माता की। सभी से निवेदन है कि मीडिया वाले भाई आए तो पहले ये काम करते, फिर जो आशीर्वचन और सुझाव वाला काम करते हैं। तो निवेदन है कि जो एक सर्कल बनाने तो थोड़ा वीडियो में। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे भगवान का जन्मदिन इकट्ठे हुए यहाँ पर, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेरे को भी बड़ी खुशी हो रही है कि लेकिन अपने ऑफिस में कभी किसी को घर पर बैठ कर काम करता हूँ, मूल निवासी जरूरा का हूँ। सभी को हार्दिक शुभकामना बधाई। बोलो धरणीधर भगवान की। सभी सुजाति बंधुओं को हार्दिक शुभकामना। और आज धरणीधर जयंती पूरे भारतवर्ष में नागर धाकड़ समाज के द्वारा मनाई जा रही है। हमारे आराध्य देव बलराम जी हैं और धरणीधर भगवान है। उसी उपलक्ष्य में आज समाज में कुछ जो व्याप्त कुरीतियां, उनको मिटाने के कुछ संकल्प लिए जाएंगे और कुछ अच्छे काम हाथ में लिए जाएंगे समाज के। तो आज हमारे ओबेदुल्लागंज क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। वहाँ पे कुछ प्रस्ताव पास किए जाएंगे, जैसे कि महिला सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है, महिलाओं को आगे लाना है। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बहनें हमारी कम पढ़ पाती है, 10वीं तक ही पढ़ पाती है, तो उनसे निवेदन किया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो समाज के ऐसे प्रबुद्ध जन लोग आगे आएंगे और उनकी सहायता की जाएगी। ऐसा कुछ हम क्रम बनाने वाले हैं। और एक और हमारा बड़ा जो आज समय परिस्थिति के हिसाब से जो चल रहा है, वर्तमान में जैविक खेती, देसी कृषि, गौ आधारित खेती, इसको बढ़ावा देने के लिए इस पे भी हम प्रस्ताव में चर्चा करेंगे कि समाज अपने स्वयं के लिए कम से कम 1 एकड़ आधी एकड़ में तो जैविक खेती करना प्रारंभ करें, जिससे गौ माता बचेगी। और जो आज कीटनाशक और इनके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न है, बीमारी, विभिन्न तरीके के बीमारियों के कारण आज अस्पताल भरे पड़े हुए हैं।
तो हमारा ये मुख्य वो रहेगा कि कम से कम नए उसमें हम ये प्रस्ताव पास करें कि हर हमारा सामाजिक बंधु, क्योंकि खेती हर है हमारे समाज के भाई लोग, तो उनसे निवेदन किया जाएगा कि वो कम से कम अपने खेत में स्वयं स्वेच्छा से जैविक खेती का, ऋषि कृषि का संकल्प ले। गौ माता बचेगी तो ये दुनिया बचेगी, ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे, पर्यावरण संतुलित होगा, बहुत कुछ इसमें समाहित है। तो आज हम ऐसे क्रम करेंगे। वैसे समाज हमारा बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। समाज ने कोई कुरीतियां, मृत्यु भोज, इन पे बहुत कुछ अंकुश लगाया है। आगे कुछ और छोटी मोटी समस्याएं उनको भी हम आगे हल करेंगे। तो ऐसी जो समाज में फैली हुई है खर्चीली शादी, एक आज का बड़ा चलन हो गया है। खर्चीली शादी के लिए उसमें भी हम कंट्रोल करेंगे कि कैसे करके खर्चीली शादी कम किया जाए और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जब समाज शिक्षित होगा तो सभी की तरफ समाज की उन्नति होगी। जय हिंद, जय भारत, जय धरणीधर। आज हमारे भोपाल क्षेत्र में आराध्य हमारे देव धरणीधर जी की जयंती मनाई गई है। धरणीधर हमारे जो हैं भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी थे, जो कि जिन्होंने की धरनी को अपने ऊपर धारण किया था, और उन्होंने हमारे आराध्य देव हैं और जो शुरू से ही खेती कर रहे हैं, धाकड़ समाज के आराध्य हैं। हम उनको सत नमन, सत प्रणाम, समाज की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागर धाकड़ समाज के इष्ट देव धरणीधर भगवान की आज जयंती भोपाल क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं समाज के सभी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं गोविंदराम नागर, बल्लभ नगर रहता हूं, अवधपुरी, और मैं बीएचईएल से रिटायर हूं। लेकिन मेरा विषय जो है मैं उसी से बात करूंगा। बाकी और सब भाई लोगों ने बहुत कुछ बोला और अभी बोलेंगे, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि स्वास्थ्य, सब जिसका स्वास्थ्य सही है वो सब कुछ सही है। और किसी जो रिटायर वाले हैं या होने वाले हैं वो ये नहीं समझे कि अब हम तो रिटायर हो गए या अब रिटायर होने वाले, अब तो ये बच्चों का काम है। अगर वो कटोरी भर रखी तो आप खुद उठा के लाओ। मतलब आलस जो है, आलस आदमी के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। भैया ने स्वास्थ्य के बारे में अभी बोला है, तो स्वास्थ्य में मैं बोलता हूँ गारंटी चैलेंज के साथ 36 साल हो गए मेरे को बुखार आए हुए, मेरे हाथ पे रेड़ा हुआ पड़ा है। मेरे को 36 साल बुखार आए हुए हो गए, मैं किसी प्रकार का कोई बीमार नहीं हूँ, समझ गए। और दूसरा ये है कि मेरे इतनी बड़ी प्लेट डली में मैं 18 साल में बल्लभ नगर मंदिर में पुजारी रहा। 18 साल पुजारी रहा वहाँ। तो पानी निकालने के लिए गया था तो मैं पैर फिसल गया। करीब ऐसे अगस्त का महीना था, तो ये एक महीने, हाँ, ये प्लेट डली मेरे। अगर ये नहीं होता, मैं अगर व्यायाम नहीं करता तो मेरे जाने क्या हाल होता। इंडस टाउन में निवास है, व्यवसाय कृषि है। वास्तविक में बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे आराध्य देव भगवान धरणीधर जी की जयंती ये 2 वर्ष बहुत सफल, और सभी लोग समय पे आए। कार्यक्रम कम मतलब ज़्यादा समय का तो नहीं लिया, क्योंकि आज पास में ही ओबेदुल्लागंज क्षेत्र में भी हम लोग पहुंचेंगे। सामाजिक बंधुओं का बहुत बहुत आभार जो कि कार्यक्रम में सभी लोग पधारे। बोलिए धरणीधर भगवान की जय। मेरा नाम करतार सिंह नागर है और आज हम भोपाल में धरणीधर भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं और ये हमारा 2रा वर्ष है, 2 वर्ष मना रहे हैं और सफल कार्यक्रम रहा। पिछली बार भी कार्यक्रम ठीक ही रहा था, इस बार संख्या थोड़ी ज्यादा बढ़ी है और हम धरणीधर भगवान के वंशज हैं। मतलब हमारा मेन काम है खेती बाड़ी किसानी, तो हम चाहते हैं कि ये कुछ कुरीतियां हैं या जैविक खेती है इसकी तरफ बढ़ें और समाज को इकट्ठा करके समाज को जोड़ें। और समाज के लिए कुछ जो समाज की कुरीतियां उनको दहेज प्रथा ये वो लगभग हमारे इसमें ये चीजें कम हो गई है। अब बहुत विकसित समाज है हमारा, लेकिन कुछ शिक्षा की ओर और कुछ निम्न तबके से लोग जो आते हैं जिनको आर्थिक परेशानियां होती है, उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना। यहाँ छात्रावास का भी हमारा प्लान है, समाज की एक जगह उसमें छात्रावास बनाना चाह रहे हैं जहां तक निम्न स्तर के लोगों को उसका फायदा मिले, शिक्षा की ओर आगे बढ़े। खेती-बाड़ी भी जैविक करें हम लोग, हमारे लिए नहीं, हम अगर किसान के वंशज हैं तो हम सबके लिए जैविक खेती करें भाई, सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समाज को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम है संतोष नागर, मैं कटारा हिल्स में रहता हूँ और ये हम जो हमारे आराध्य देव है धरणीधर भगवान, इनकी आज पूजा जन्मोत्सव मना रहे हैं
और हम चाहते हैं कि समाज में जो फैली हुई कुरीति है, जो राजनीति से प्रेरित है, तो हम राजनीति से हटके कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं और इसको सफल करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जोड़ भी रहे हैं साथ में और उनको शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज ने दीन दुनिया को हम संदेश देना चाहते हैं कि जिस पथ पे हम चल रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ नहीं आ सकते तो खड़े हो जाओ, खड़े नहीं हो सकते आवाज उठाओ, आवाज नहीं उठा सकते तो मौन हमको समर्थन दो, ताकि हम समाज में फैली हुई कुरीति को राजनीति से हटके समाज के लिए हम कुछ कर सकें। जय धरणीधर भगवान की जय।